नमस्कार, मैं रुपेश कुमार, आप देख रहे हैं कनेक्शन न्यूज़। दोस्तों अभी हम गांधी मैदान में हैं और यहाँ पे आप एक बार थोड़ा इधर फ्लैश कीजिएगा। गाड़ियों का संख्या देखिए, मीसा भारती का नॉमिनेशन था और लाखों में यहाँ पे भीड़ था। अभी हम गांधी मैदान में हैं और हमारे साथ देखे कि दो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। इनसे हम पूछते हैं कि देश के अंदर में युवाओं का सोच क्या है। अभी जो लोकसभा चुनाव है और ये किनको चाहते हैं कि भाई सत्ता में आए, कौन प्रधानमंत्री बने, इस पर हम पूछते हैं। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं नेट का तैयारी कर रहा हूँ। नेट, अभी एक पेपर लीक हुआ था। जी, नीट का। हाँ, तो इस पेपर लीक से क्या किस तरह की असुविधा होती है स्टूडेंटों को? बहुत सारा फिजिकल, मेंटल, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को। अब तो देख ही रहे हैं विगत कुछ समय देश का अभी क्या हाल है? मतलब मोदी जी ठीक है या फिर बदलना चाहिए? बदलना चाहिए, ऑप्शन तो नया आना ही चाहिए। क्यों, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब बीजेपी और इस प्रधानमंत्री से आपको क्या दिक्कत है? मेन जो है युवा पे कुछ नहीं कर रहा है, शिक्षा पे कुछ नहीं हो रहा है। अब देख रहे हैं हर क्षेत्र में, हर राज्य में। स्किल इंडिया तो चलाए थे वो, चलाए थे, चल नहीं रहा है ना। चलाए तो बहुत कुछ है, मेन है चलना चाहिए ना, चल तो नहीं रहा है ना। आपका घर कहाँ है? मेरा दरभंगा से है। दरभंगा, क्या नाम हुआ? राजीव कुमार हुआ मेरा नाम। तो किसको चाहते हैं? ये यहाँ पे देश के अंदर में कई सारे लोग हैं, कई मुख्यमंत्री स्टेट के हैं। कौन आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के फेस के चेहरा के हिसाब से वो फिट बैठते हैं? राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हैं, आप बंगाल से देख लीजिए। ममता बनर्जी मेरे हिसाब से लगती है। ममता बनर्जी जी। कैसे? क्योंकि उनका जो है मिशन है ना, बहुत सक्सेस है अभी तक। जैसे एक दो मिशन बताइएगा। जैसे युवा पे वो वेस्ट बंगाल में जैसे काम कर रही है, उसी हिसाब से अगर वो देश में आती है तो देश में भी वैसा ही काम होगा। बिहार के अंदर में सबसे बड़ा युवा चेहरा कौन है? युवा चेहरा तो जानते ही है, तेजस्वी कुमार यादव हैं। तेजस्वी जी हैं। जी बिल्कुल हैं। कैसे? जो रोजगार दे दिए तो हो गए। अब युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। हाँ। और बिहार में तो जानते ही रोजगार का तो क्या। तेजस्वी यादव को सपोर्ट? एकदम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं तेजस्वी यादव को। नीतीश कुमार भी तो एजुकेशन को बढ़ाए थे। बढ़ाए थे, उनसे बढ़ नहीं रहा है ना। नहीं बढ़ रहा है। बढ़ तो नहीं रहा है उनसे। आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं? जी, मैं मास्टर्स के लिए अभी अप्लाई किया था और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा अभी एडमिशन होने वाला। डीयू में? हाँ। यहाँ किस यूनिवर्सिटी से थे? यहाँ मैं वीर कुंवर सिंह आरा यूनिवर्सिटी से था। तो सेशन लेट था तो 5 साल लग गया ग्रेजुएशन करने में। उसके बाद अभी मैं एडमिशन लेने वाला हूँ पीजी। तो राजनीतिक से आपका कुछ संबंध रहा है या फिर? नहीं, संबंध तो नहीं रहा है। हाँ। देश के एक अच्छे नागरिक होने के नाते राजनीति के बारे में जानना सभी का कर्तव्य बनता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे देख ही रहे राजनीति में क्या हो रहा है। पेपर लीक से क्या दिक्कत है स्टूडेंटों को? दिक्कत ये है कि जैसे कि एज भी बढ़ रही है बच्चों की, वैकेंसी लेट आती है, 4 साल पे 5 साल पे वैकेंसी आती है। उसके बाद अप्लाई करना, दूर दूर सफ़र करके एग्जाम देना और फिर फेल हो जाना। बच्चों के मतलब जो मेंटल स्थिति है वो बिगड़ता है, प्रेशर बढ़ता है, फैमिली का प्रेशर बढ़ता है। ये सब के लिए जिम्मेदार होता है, फिर बच्चा क्या कर सकता है, परेशान रहता है हमेशा। ये सब के लिए जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? एक नजरिया सिस्टम को या फिर जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं उसको? एक नजरिया से देखो तो सरकार की ही गलती है, क्योंकि वो अच्छी व्यवस्था करेगी तो मतलब ऐसी स्थिति क्यों बनेगी कि बच्चा परेशान हो। गलती तो उन्हीं की है। सुधार करने की स्थिति का सुधार तो मतलब शुरुआत तो उन्हीं से करना पड़ेगा। वो ऐसी मतलब कोई स्थिति बनाए जहाँ से पेपर लीक होने की संभावना कम हो। तो पीएससी भी तो एग्जाम लेती है, क्यों नहीं पेपर फेल मतलब उसका लीक होता। वैसी व्यवस्था हम लोग क्यों नहीं बनाते? बिहार में हर एग्जाम के लिए एक अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। सरकार बनाए उसको, जो स्पेशल जो लीक कर रहा है उस पर कंटिन्यूसली मतलब उस पर जांच बैठा है अच्छे तरीक़े से। कैसे लीक होगा? देश के अंदर में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि मोदी जी ने भी काम किया है। किया है नहीं किया, आप बताइए। देखिए, काम राम मंदिर बनवाए। देखिए, मंदिर का बात रहा, मंदिर ना या मस्जिद हो या कुछ भी हो धार्मिक प्रक्रिया, वो पहला काम तो गवर्नमेंट हमारी करती नहीं है। वो सब बनती है हमारे फंडिंग से, पहला बात। और गवर्नमेंट को मंदिर मस्जिद या ये सब में तो पहले घुसना ही नहीं चाहिए, पहले काम देखना चाहिए। और रहा रोजगार की बात, तो सरकारी नौकरियों में रोजगार अवश्य कम हुए हैं। अगर मोदी सरकार की मतलब देखना हो कि काम क्या किया है तो बात बनती है किस आधार पर देखना चाहते हैं। जैसे जॉब में, एजुकेशन में मुझे नहीं लगता कि इस स्तर पर ज़्यादा सुधार हुआ है। लेकिन कुछ बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे मतलब रोड मिनिस्टर हो गए हमारे नितिन गडकरी जी, तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ काम हुए हैं। जैसे फिर रेलवे में हुआ, स्पेशल मालगाड़ी के लिए डेडिकेटेड फ्रंट लाइन बनाया जा रहा है, टो लाइन।
तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहद कुछ काम हो रहा है, पहले से अच्छा हो रहा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अगर कुछ सुधार करना है तो एजुकेशन पे हमें पहले काम करना होगा, वरना इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई फायदा नहीं है। हम लोग बिहार के बच्चे सिर्फ परेशान होते जाएंगे और सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव अवश्य है, बदलाव सब कोई चाहता है, क्योंकि परिवर्तन ही एक सच्चाई है। क्योंकि बिना परिवर्तन के कुछ नहीं होता। किसी एक आदमी को बैठाने से पता कैसे चलेगा कि वो कितना काम कर रहा है और अदर आएगा तो कितना काम करेगा। तुलना तो तब हमें मतलब तभी कर सकते हैं जब दो व्यक्ति को आपस में रख के तौलेंगे। जब आपस में रख कर तौल ही नहीं रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल गांधी अभी प्राइम मिनिस्टर बने नहीं हैं, तो उनके बारे में हम जानते नहीं कि वो कितना काम करेंगे। और मोदी जी को देखे 10 साल, तो हम तुलना तो नहीं कर सकते ना कौन अच्छे हैं, क्योंकि वो उस पद पे अभी बैठे नहीं हैं। तो तुलना तभी की जा सकती है जब बैठें। तो अच्छा है कि बदलाव करके देखा जाए कि अगर कोई व्यक्ति इससे अच्छा काम करता है तो उसको मौका मिलना चाहिए, अवश्य मौका मिलना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि बदलाव हो? मेरे चाहने से देखिए नहीं अवश्य नहीं, कुछ मतलब होता नहीं है। आपका क्या विचार है कि बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम ये कह रहे हैं। बदलाव अगर समाज चाहती है कि बदलाव हो तो बदलाव की जरूरत। आप एक वोट आप वोट देते हैं या नहीं देते हैं आप? देखिए, मैं रोहतास जिला से हूँ। अब बिहार की आप जानते होंगे स्थिति क्या है कि मतलब अत्यधिक बच्चे और अत्यधिक पुरुष अदर स्टेट में जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वोट देने स्पेशल वो आते नहीं हैं। वैसे मैं भी हूँ, अभी पटना में हूँ, रोहतास जिला। वोट देने तो जाऊँगा नहीं, लेकिन अगर पर्सनली पूछा जाए तो मैं कहूँगा बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए।